आज हम एक्सरसाइज 1.3 का 17 का सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन सी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करना है, ये दोनों सेट इक्वल दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे और इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। तो दो पार्ट इसके बनेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी कंटेन करता है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन सी। एक पार्ट हमें ये दिखाना, सेकंड पार्ट हमें दिखाना कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन सी, ये सेकंड वाला इसका सबसेट दिखाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं कि हमें इसको इसका सबसेट दिखाना, तो इसका एक एलिमेंट ले। तो लेट कि x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लिया। अब इंटरसेक्शन क्या कहता है, ये तो पूरा एक सेट ब्रैकेट है पूरे, और एक सेट ये है, तो दोनों में बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी माइनस सी। अब इस ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं। तो x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग टू सी, क्योंकि b माइनस सी है तो b में तो बिलोंग करेगा इसमें, पर इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि c को तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो c में तो बिलोंग करेगा ही नहीं। ठीक है, ये देखो ये इंटरसेक्शन था, उसके लिए ये एंड आया था। दूसरा ये क्या है, माइनस, उसके लिए ये वाला एंड आया। तो दोनों अलग अलग है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो x बिलोंग टू ए एंड, पहले इसके साथ x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी, पहले इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर ये वाला निशान एंड x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू सी, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, पर अब यहाँ से देखो x बिलोंग टू ए में भी है बी में भी, तो ए इंटरसेक्शन बी में होगा, दोनों में ही है, तो उनके इंटरसेक्शन में होगा। अब यहाँ से क्या है कि हमें चाहिए कि ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ से तो आंसर आएगा कि x बिलोंग टू ए माइनस सी, पर हमें ये आंसर तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन सी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी, x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी, ये लिख सकता हूँ। भाई जब इंटरसेक्शन में एलिमेंट आना तो दोनों में होना जरूरी है। जब इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आएगा तो वो दोनों में होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो ए में तो पर सी में तो नहीं है, दोनों में तो नहीं आया, और जब दोनों में नहीं आया तो x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी। वो हमें आंसर चेक करके बताना है, चेक करना है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि हमें आंसर क्या लाना है। x बिलोंग टू, अब यहाँ से देखो इस वाले सेट में तो बिलोंग करता पर इस वाले सेट में बिलोंग नहीं करता, तो डिफरेंस का आंसर आ जाएगा। तो x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर हमें आंसर लेना था ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए में तो बिलोंग करता पर सी में बिलोंग नहीं करता, और जबकि इंटरसेक्शन में होने के लिए दोनों में होना जरूरी है, दोनों किसी एक में भी नहीं होगा तो उसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो वो सी में नहीं है, तो इसलिए वो इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं किया। अब वो इस सेट में बिलोंग करता है, इसमें नहीं करता, तो किसका यूज करना है, माइनस का यूज करना है। यही आपकी क्या रहेगी, रिवर्स प्रोसेस रहेगी। इसी में हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस। इसका मैं एक एलिमेंट लूँगा तो वो इसमें बिलोंग करेगा पर इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरीके से ये इसकी क्या करे चलेगी, रिवर्स प्रोसेस। तो दोनों से क्या आएगा कि इसका एलिमेंट था, पहले इसको इसका सबसेट दिखाया, फिर इसको इसका क्या दिखा दो, सबसेट दिखा दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का केस इसमें हमने यूज कर लिया। तो सेकंड पार्ट के दोनों एक साथ हम पार्ट हमने कर चुके हैं। इसके बाद डी पार्ट है
कि ए यूनियन बी माइनस सी इक्वल दिखाना ए यूनियन बी माइनस में सी माइनस में ए। यहाँ से भी हम रिवर्स प्रोसेस इफ एंड ओनली इफ का केस लेंगे, पर उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, इसको इसका सबसेट। तो इसका कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, तो लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी माइनस सी। यूनियन क्या कहता है कि या तो एक्स ए में बिलोंग करेगा या फिर एक्स बिलोंग करेगा बी माइनस सी में। अब इसको ओपन करते हैं, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी। इसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये पूरा एक्स बिलोंग टू ए और पहले इसके साथ एक्स बिलोंग टू बी, फिर निशान है एंड का कि एक्स बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी। यहाँ पर क्या करा कि एक्स या तो ए में या बी में है, तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। एंड अब आंसर देखो क्या चाहिए हमें कि एक्स ए में या तो ए में बिलोंग करता है या फिर सी में बिलोंग नहीं करता है। इस चीज़ का मतलब क्या है, तो यहाँ से जो है इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि एक्स सी माइनस ए में बिलोंग करता है, सी माइनस में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स ए में सी में तो है बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए में नहीं होगा। ठीक है ना, ये पक्का है कि सी में तो पक्का होगा पर ए में नहीं होगा। पर अगर मैं ये लिखूं कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी माइनस ए, मैंने बताया था जब डज नॉट बिलोंग आएगा तो साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्स तो बिलोंग नहीं करता और एक्स बिलोंग करता है ए में। तो देखो कोई भी एलिमेंट अगर सी माइनस ए में आना तो वो पक्का ए में तो होना ही चाहिए। पक्का किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए, पर सी में होना चाहिए पर ए में नहीं होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट सी माइनस ए में बिलोंग करता है तो वो पक्का किस में होना चाहिए, सी में तो होना चाहिए पर ए में नहीं होना चाहिए। पर अगर वो इसमें बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि या तो वो ए में था, अगर ए में था तो एक एलिमेंट तो हमें हटाने थे तो इसलिए तो नहीं आया, या फिर वो किस में नहीं था, सी में नहीं था। जब सी में नहीं है तो सी के तो एलिमेंट होने चाहिए वो, तो वो इसका उल्टा हो जाएगा। तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी माइनस ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी माइनस ए। यहाँ से क्या आएगा, इसमें तो बिलोंग करता पर इसमें बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पर हमने फिर से क्या यूज कर लिया, डिफरेंस का यूज किया है सी माइनस ए। अब इसी का हम क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेट इक्वल आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी माइनस सी इक्वल आ गया ए यूनियन बी माइनस में सी माइनस का ए। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि अगर बिलोंग करता है तो पक्का सी में तो बिलोंग करेगा पर ए में बिलोंग नहीं करेगा। पर अगर बिलोंग ही नहीं करता, या तो वो सी में ही नहीं था या तो वो किस में नहीं था, सी में नहीं था इसलिए तो इसके अंदर नहीं आया, या फिर वो ए में था क्योंकि ए के एलिमेंट हमें हटाने थे इसलिए नहीं आया। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है। उसके बाद है ई पार्ट। ई पार्ट कहता कि ए यूनियन बी माइनस में सी इक्वल दिखाना कि ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी, बी माइनस सी। तो हमें इनको एक दूसरे के सबसेट दिखाने हैं। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ का केस यूज करने के बाद दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी माइनस सी। यहाँ से क्या होगा, एक सेट ये होगा एक सेट ये होगा, तो एक्स इस वाले सेट में तो बिलोंग करेगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी, सी में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से अब यूनियन है तो या तो ए में है या फिर किस में है, वो बी में है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूँ, ये सारा पहले इसके साथ फिर ये सारा फिर इसके साथ,
तो x बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू सी। फिर और x बिलोंग टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग टू सी। अब यहाँ से देखो ए में तो बिलोंग करता पर सी में बिलोंग नहीं करता, तो डिफरेंस फार्मूला कि ए में बिलोंग करता पर सी में बिलोंग नहीं करता, और एक्स बी में बिलोंग करता पर सी में बिलोंग नहीं करता, तो बी माइनस सी। अब या तो ए माइनस सी में है या फिर बी माइनस सी में है, तो एक्स बिलोंग करेगा ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। बी माइनस सी, यही हमें इसको दिखाना था कि ये वाला इसका क्या है, सबसेट है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको इसका क्या दिखाएंगे, सबसेट दिखाएंगे। तो हमें यहाँ पर किसका यूज करेंगे, रिवर्स इफ एंड ऑल इफ का यूज करेंगे, जिससे ये दोनों सेट क्या आ जाएंगे, आपके इक्वल आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी माइनस सी इक्वल हो जाएगा ए माइनस सी यूनियन बी माइनस में सी, बी माइनस सी। ठीक है। अब हम 18 क्वेश्चन करते हैं कि a इज इक्वल टू दिस है और b इज इक्वल टू दिस है। तो पहले हम इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इन इक्वेशन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, इस सेट को ही सोल्व करते हैं। पहले इस इक्वेशन को सोल्व किया कि एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस b इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में a इंटू बी इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई 0 आ रही है, तो या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और यहाँ से क्या आएगी, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी, ये तो माइनस माइनस क्या देगा, प्लस का 1, प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, b कितना -1, b कितना -1 का स्क्वायर 1, -4 a 1 है, c 1 है, तो ये 4 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू a, तो 1 प्लस माइनस रूट और 1 माइनस 4 -3 और अपॉन 2, तो रूट के अंदर माइनस आ गया, वो हम नहीं निकाल सकते। इस तरह के जब भी रूट के अंदर माइनस आएगा वो हमारे पास रियल नंबर नहीं होते, भी होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास रियल नंबर नहीं है, ये हमारे पास कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। ये हमारे पास रियल नंबर है, ये हमने पढ़ रखा है। तो ए सेट में क्या आ गया, ए सेट में आ गया क्या क्या, एक तो -1, दूसरा हमारे पास दो वैल्यू ये है, एक प्लस माइनस रूट -3/2। ठीक है, दो हैं यहाँ पर, एक बार प्लस का यूज करेंगे, एक बार माइनस का यूज करेंगे। बी में क्या, बी को भी हमने सोल्व कर लिया, यही वाले इक्वेशन तो हैं, ये हमने सोल्व कर रखी है। तो बी में क्या आ गया, 1 प्लस माइनस रूट 3/2। अब कहता दोनों में कॉमन क्या है, पहला पार्ट, जब x आपका क्या है, एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर देखो, ये तो इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नहीं है आपके पास, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लेना, हमें सिर्फ रियल लेने। रियल क्या क्या कॉमन आ रहे, अब रियल कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रियल -1 है और यहाँ पर कुछ है ही नहीं रियल नंबर, तो इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 5 के बराबर। सेकंड पार्ट कि x इज नॉट रियल, x क्या नहीं है, रियल नहीं है। अब रियल नहीं है तो रियल कौन कौन नहीं है, ये वाला रियल नहीं है और ये वाला भी क्या नहीं है, रियल नहीं है। तो अब चेक करो कॉमन क्या रहा है, ये दोनों ये आपस में सेम एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट -3/2, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो रूट के अंदर जब भी हमारे पास माइनस आएगा तो वो रियल नंबर नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। फिर है 19 क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ A is a subset of B and B is a subset of C, तो देन प्रूव करना है कि A is a subset of C, तो A क्या है, C का सबसेट है। तो हमें ये हमारे पास गिवन है, ये दोनों चीज़ क्या है, गिवन है, तो हमें प्रूव करना है
कि ए जो है वो सी का क्या होगा, सबसेट होगा। ए सी का सबसेट दिखाना, तो इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे उसको इसके अंदर दिखाएंगे। तो हमने लेट कर लिया कि ए एक्स जो है वो ए में बिलोंग करना, हमें अब ये सी में दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स जो है ए का एलिमेंट है, क्या एक्स बी का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ए तो बी का सबसेट है। ए जो है वो किसका सबसेट है, बी का। तो एक्स ए के सारे एलिमेंट कहाँ होंगे, बी में भी होंगे। तो ये एक्स ए में है तो ये एक्स बी में भी होगा, तो एक्स बिलोंग टू बी, क्योंकि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। अब यहाँ से देखेंगे तो बी के सारे एलिमेंट अब किस में है, सी में भी है, ठीक है। तो ये एक्स भी किस में होगा, आपका सी में बिलोंग करेगा, बिकॉज बी इज ए सबसेट ऑफ सी। यही हमें दिखाना था कि कोई भी एलिमेंट है वो ए का है तो वो किस में लाना था, हमें सी में लाना था। तो दिस इम्प्लाई दैट ए इज ए सबसेट ऑफ ए सी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना कि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ये वाला जो ए है वो सी का भी क्या रहेगा, सबसेट रहेगा, ठीक है।